हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही परताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। विदेश आए हुए लाइन में
रेशमी है, रेशमी कुंडा विदिशा लाइन में है नहीं है? नहीं बादशाह। अच्छा ठीक है, फिर आप एक गीत गाए। हालेलुया। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु मैं, सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु मैं। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। मेरे यीशु की बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर पल, मेरे यीशु की बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंतों कर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के जो प्रार्थना सभा के अनुग्रह के लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे, जो नंदला वैसा जो परिवार के लिए, बहन निर्मला और दीवू भाई परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और उस परिवार के जो परमेश्वर आशीष करे। पहले प्रार्थना करेंगे आंटी, उसके बाद बहन रेशमी प्रार्थना करेंगे, और तीसरा नंबर बहन आशा प्रार्थना करेंगे। जल्दी पहले आंटी प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद करते हैं बाल पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा कोई चला है संभाला तेरे, धन्यवाद करते हैं जरूरत को पूरा करे पिता तेरा, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा हुआ प्रार्थना शाम के टाइम पिता प्रार्थना मानते, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा जो बीते परिवार में प्रार्थना उसके लिए प्रार्थना मानते, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा उस परिवार जो तू चला है संभाल है जरूरत को पूरा करे पिता तेरा, धन्यवाद करते हैं मम्मी पापा तेने प्रार्थना मानते, आशा तेने प्रार्थना मानते, बेटे तेने प्रार्थना मानते पिता और भी आशीष राधे बड़े धन्यवाद दे रहे हैं पिता तेने प्रार्थना मानते बेटी थैंक यू पिता उनका आशीष धन्यवाद देते आसपास पड़ोसी तेने प्रार्थना मानते पिता उनके रिश्तेदार तेने प्रार्थना मानते पिता उनके उद्धार करके धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा एक आशीष बन जाए मेरे पिता धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा हर जरूरत को पूरा कर मेरे पिता धन्यवाद करते हैं दास ने प्रार्थना मानते पिता पवित्र आत्मा ताजा जड़ा हर जरूरत को पूरा करते धन्यवाद करते हैं भगवान मार बेटी तुम्हें पूजते पिता तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमारी तेरा साथ जुड़ रही है पिता उन हर तेरे प्रार्थना मानते हर दास होते याद करते प्रार्थना मानते पिता तेरा धन्यवाद है विश्वासी बहन भाई होते मेरी प्रार्थना मानते पिता विश्वास में आते बड़ा हर जरूरत को पूरा कर दिया तेरे वचन को तू ना जाने पिता डरते दाबते तेरे चरणों बैठे मदद कर उनसे तू बातचीत कर मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा बच्चों ने प्रार्थना मानते जो पिता पढ़ाई हो रही है फोन के द्वारा पिता पढ़ने में बुद्धि ज्ञान दे समझ दे तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा आगे बढ़े हम तो तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरा डर भी जीवन में दे हम मेरे तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते हैं तो पिता क्योंकि तू बीमारी हमारी देता है पिता सारी बीमारी देता हम तो संसंग रहता है तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा अनसंग रहने वाले मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते हैं तो पिता अपने देश की प्रार्थना मानते पिता अपने देश में भी शांति बनाए रहे मेरे पिता से धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा जो ही बीमारी है मेरे वो बीमारी जाती रहे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तो तेरे भवन में जल्दी साथ तेरे यीशु की आराधना कर रहे मेरे पिता तेरे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते हैं तो पिता तेरे दास हो तो याद करते प्रार्थना मानते जो प्रदेश में देंगे तेरे दास होते मेरे पिता इतनी सेवाएं कर रहे मेरे पिता उनके लिए प्रार्थना मानते उनके परिवार उनकी सेवाएं के लिए प्रार्थना मानते पिता उनकी हर जरूरत को पूरा कर धन्यवाद करते इत्तेदार जो फोन द्वारा आए पिता उनको भी याद करते प्रार्थना मानते पिता तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते हैं तो पिता महान धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तेरी चंदाई तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा तेरा चंदाई तेरा धन्यवाद करते अपने परिवार को याद करते प्रार्थना मानते पिता तेरा हमारे परिवार तेरे वचन में बने है पिता तेरा वचन तो डर में हरदम जीवन में बना रहे मेरे तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा तेरे धन्यवाद करते तेरे बीमार है मेरे पिता उनको भी याद करते प्रार्थना मानते उनको भी आशीष हर जरूरत को पूरा कर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा जो भी शाम की थे मेरे पिता वचन देंगे पिता तेरे दास हो पिता वचन दे द्वारा हमसे बातचीत कर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा हरदम तेरे वचन में बने रहे तेरे वचन की भूख प्यास लगी रहे मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते आदि समय तेरा हाथ में सौंपते पिता अपनी इच्छा से चले थे धन्यवाद धाम घटे तू बड़े मेरे पिता सारी आदर महिमा आपको देते यीशु नाम से मानते सुनते उधर आमीन हालेलुया 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 धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया ओ पवित्र 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 दयालु परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर हालेलुया दया करने वाले करुणा करने वाले अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता हालेलुया हर पल परमेश्वर हमें संभालने वाले खुदा हमारे रक्षा रखवाली करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं यीशु हालेलुया हर एक कमी घटी को आपने पूरा किया खुदा आपका धन्यवाद करते अपने पापों में सुरक्षित किया पिता परमेश्वर हालेलुया अच्छा कोई बात नहीं ठीक है हालेलुया 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 तारीफ करते दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते यीशु हालेलुया आज की परमेश्वर प्रार्थना संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर हालेलुया खत्म हो गई नॉर्मली हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया आप ही रक्षा करें खुदा हालेलुया ओ परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना संगति चलने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर आप अगुवाई करें परमेश्वर हमारी हर एक गलतियों का क्षमा करें खुदा हालेलुया जाने जाने जो भी गलती बुराई परमेश्वर हमारे जिन में होती है खुदा हालेलुया उसके लिए परमेश्वर आपसे क्षमा चाहते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया आपका धन्यवाद करते हैं यीशु हालेलुया आपकी संतान है परमेश्वर जिससे आप पवित्र हमें भी पवित्र परमेश्वर हालेलुया जीवन में परमेश्वर रहने के लिए खुदा आप सहायता करें परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदा हालेलुया
आज के परमेश्वर हालेलुया संध्या समय के लिए परमेश्वर हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रार्थना रखी है परमेश्वर हालेलुया, उस घर को, उस घर परिवार को आपका परमेश्वर आप आशीष करें, अनुग्रह करें परमेश्वर हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया बहन निर्मला के लिए परमेश्वर हालेलुया, भाई सब के लिए परमेश्वर आप प्रार्थना मांगते हैं खुदा हालेलुया। शांति से परमेश्वर आप भला चंगा रखे, हर एक कमी घटी को पूरा करे खुदा हालेलुया। और भाई सबके शरीर में जो भी परेशानी खुदा आप जानते हैं परमेश्वर, पूरी तरह से आप छूकर चंगाई दें, हर एक कार्य करने में परमेश्वर आप सामर्थ्य बल ताकत दे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। काम पर आने जाने में परमेश्वर आप सहायता करें खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया। दीपो भाई परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। आप अनुग्रह करें, आशीष करें खुदा हालेलुया। परमेश्वर तक संभाला परमेश्वर हालेलुया। अद्भुत रीति से उनके अंग संग रहे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी संभालें, सुरक्षित रखे परमेश्वर हालेलुया। रीति से परमेश्वर दिखाई से आगे बढ़ने के लिए सहायता करे खुदा हालेलुया। परिवार परमेश्वर हालेलुया अनेक लोगों के लिए छुटकारे का कारण हो परमेश्वर हालेलुया। जिस जगह ठहराया परमेश्वर वहां भी विश्वास होकर रहने के लिए आप सहायता करें खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया गीता रेणु परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा हालेलुया। और परमेश्वर आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा परमेश्वर हालेलुया। अपने सामर्थ्य से भरा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। में जो परेशानी आपके दास को परमेश्वर हालेलुया शुगर चंगाई दे परमेश्वर हालेलुया। बीमारी ग्रस्त से बचाए खुदा हालेलुया। अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर भरे खुदा हालेलुया। अपना अभिषेक उड़े ले खुदा हालेलुया परमेश्वर, और भी परमेश्वर पिता हालेलुया। और जितने परमेश्वर की इच्छा उससे बढ़कर सेवा करने के लिए परमेश्वर आप सहायता करे खुदा हालेलुया। शरीर में तंदुरुस्ती बल दे खुदा, आपका धन्यवाद करते यीशु हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद करते जितने बीमारी ग्रस्त में परमेश्वर हालेलुया, उन सबको याद करके प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। एक जन को छुए परमेश्वर हालेलुया, भला चंगा रहने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें खुदा हालेलुया। अरे विश्वासी परिवारों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। आप सबको संभाले, सुरक्षित रखे परमेश्वर, आर्थिक आत्मिक उन्नति दे परमेश्वर हालेलुया। विश्वास योग्य परमेश्वर रहने के लिए खुदा हालेलुया आप सहायता करना खुदा हालेलुया। आगमन निकट है परमेश्वर हालेलुया। अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर हालेलुया हम सबको परमेश्वर सामर्थ्य देना खुदा हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया आपके आगमन की बाट जोने का अवसर देना खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हिस्से को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। आप रीति से परमेश्वर आप चलाए संभाले परमेश्वर हालेलुया। और परमेश्वर जो खुदा हालेलुया हिस्से में परमेश्वर विश्वासी लोग नहीं जा पा रहे, लेकिन खुदा हालेलुया आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि सबके साथ बनी रहे पिता परमेश्वर हालेलुया। इस धूम के द्वारा परमेश्वर हालेलुया सभी परिवार को परमेश्वर हालेलुया इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके हमद सना गाने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें खुदा हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं सबको परमेश्वर हालेलुया। इस देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा परमेश्वर सबके जीवन में पूरी हो खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। समय को आपके सौंपते हुए जो प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते हैं पिता, सुने कबूल करें प्रभु जी, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आशा की लाइन ठीक है, नहीं तो इसी प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना कर आशा की लाइन ओके मैं करूँ अंकल? आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ हो तेरी महिमा तेरी बड़ाई करती खुदावन, तेरा धन्यवाद करते शाम के समय प्रभु जी तेरे चरणों में बैठा तेरी महिमा बड़ाई करने के लिए, तेरी मदद कर उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। कितना लोग है प्रभु द्वारा तेरे चरणों में प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करती प्रभु। तूने अभी तक बचाया संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तेरे दासी को भी तेरे हाथ में सौंप देती प्रभु जी, उनको भी आशीष करना, अनुग्रह करना, हर एक विश्वासी भाई बहन को संभाल के रखना, हर एक की जरूरतों को तू पूरा करना प्रभु जी। वो तेरे विश्वास में बने रहे प्रभु जी, हर एक के विश्वास को बढ़ाना प्रभु जी, क्योंकि तू सच्चा जीवित खुदा हमारे साथ है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। वो तेरा वचन कहता परमेश्वर ने कहा कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा परमेश्वर। वो हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं कभी ऊँगता नहीं, हमारे साथ रहता, हमारी हर एक स्थिति में हमें संभालने वाला जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज शाम के समय प्रभु जी गीत गाने के लिए मदद क्या वचन के द्वारा बात करना प्रभु जी, धन्यवाद करते कि परिवार को तेरे हाथ में सौंप देती प्रभु जी, धन्यवाद। आशीष करना, अनुग्रह करना, जो बीमार उनके लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, भला चंगा रखना, सारी रीति से आर्थिक रीति से हर एक परिवार को संभाला प्रभु जी,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। निर्मला बहन एक और गीत गाए। रौनक आगे जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। और हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अब तक जो गीतों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हम आपकी जो महिमा और आराधना करते थे। धन्यवाद यीशु, आप अपने वायदे कण से हमारे बीच में हैं। अब कुछ समय पिता परमेश्वर हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं। वचन के जो गहराई को समझने के लिए प्रभु जी आप हमारे जो बुद्धियों को खोल दे, ताकि आपको वचन के आधार पर हम अपने जीवन बिता सके। धन्यवाद श्री जितने लोग प्रभु जी जैसे जो ऑनलाइन में बैठे जो हाल सबको खुदा तेरे हाथ में सुनता हो, जो एक एक व्यक्तियों पर ये तेरे हाथ में अर्पण करते हुए प्रभु सबको आशीष अनुग्रह करे। और प्रभु जो उदास आलस्य के साथ नहीं तेरे उपस्थिति में बड़े भय और भक्ति के साथ बैठकर तेरे वचन को जो सुनने के लिए ग्रहण करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करे। धन्यवाद यीशु। एक और प्रभु वह निर्मला परिवार को आपके हाथ में अर्पण कर सबको आशीष अनुग्रह करे। विनती यीशु मसीह के नाम समांग सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इतवार के जो आराधना के बाद मंगलवार का जो शाम के समय ये संध्या समय में प्रभु की उपस्थिति में बैठ कर परमेश्वर की आराधना करने का एक अवसर प्रभु ने हमारे जिम्मे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर पूरा दिन हमें जो संभाल कर रखे इस संसार में विभिन्न जगह में और विभिन्न देशों में अलग अलग जो समस्याएं बढ़ते समय प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमें अपने पंखों तले छिपा कर रखा, हमारी जरूरतों परमेश्वर जो पूरा के जो उनके जो हर उपकार को हम याद करते धन्यवाद करें। यीशु ने कहा जो मेरे नाम में 2 या 3 जन जहां भी इकट्ठा हो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो परमेश्वर जो हमारे जो बीच में है एक एक परिवार के जो बीच प्रभु बैठे हुए हैं, इसलिए हम बड़े भय भक्ति के साथ बैठे। यीशु ने कहा मेरे नाम में 2 या 3 बैठे हुए, कहा जहाँ कहीं भी बैठे हो मैं तुम्हारे बीच उपस्थित हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है जो हम अपने जो पीछे दिनों में जो अनुभव की है। हम आज हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को बस में बैठे हुए आइए हम एकायत पढ़ेंगे आज के जो वचन का जो मनादी के लिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3रा अध्याय हम उसके जो पढ़ेंगे जो पहला दूसरा पढ़े। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से प्रकाशित वाक्य पुस्तक से हम कुछ बातें हम जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ जो सरदीस कलीसिया को जो संदेश लिखने के लिए यूहन्ना को जो स्वर्गदूत जो बताया, उसके आधार पर जो उन्होंने जो पत्र लिखा है सरदीस की जो कलीसिया के लिए। सरदीस ऐसा जगह है, लुद्दा नाम का देश के जो राजधानी, लुद्दा नाम के जो राजधानी यानी करीबन ये स्मुरना से
कोई 65 किलोमीटर दूरी में है, 65 किलोमीटर दूरी में है यह सरदीस नाम की जो जगह। लगता है इसके जो स्थापना संत पौलुस ने ये की होगी, क्योंकि रोमन नगर में जो आसिया नगर में उन्होंने जो वचन प्रचार करते समय 65 किलोमीटर ज्यादा दूरी नहीं है। अपने समाचार जो प्रचार करते करते जो सरदीस में जब पहुंचे वहां उन्होंने जो कलीसिया की स्थापना किया होगा, जो सही बात जो इसमें से हमें नहीं मिलता है, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो सरदीस की जो कलीसिया के जो बारे में जो कुछ बताते हैं, ये एक देश की दिखा जो राजधानी था। मतलब राजधानी में ऐसा लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग जो समाज के जो ऊंचे लोग और अमीर लोग, और हो सकते हैं जो कुछ गांव इलाके में जो गांव के लोग भी रहते होंगे, चाहे जैसे भी हो। उस सरदीस में एक कलीसिया परमेश्वर के दासन जो स्थापना के, उस कलीसिया जो परमेश्वर के नजरों में ये क्या जो था, इसलिए उस कलीसिया के लिए खत लिखने के लिए यूहन्ना को स्वर्गदूत ने कहा है। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख है, इन सरदीस के कलीसिया के जो सदस्यों के लिए ये लिख है, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। तारे के बारे में जो पहले अध्याय में हमने जो देखा है, आत्मा के बारे में हमने जो पहले अध्याय में जो देखा है, जो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तारे हमेशा क्या है, एक चमकने वाला एक जो चीज है, तारागण। हम देखते हैं आसमान को देखिए, रात के समय तारे चमकते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा वही है हमें जीवन देने वाले, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आत्मा और तारे जिसके पास है, वो ये कहता है कि मैं ये क्या है, हमारे कामों को वो जानते हैं। इस कलीसिया में, सरदीस के जो कलीसिया में जो कुछ ऐसे जो 4 बातें थे जो पहले पढ़ते हैं, तू पढ़िए इसका जो, मैं तेरे काम को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। यानी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक तो इसके जो कामों को परमेश्वर जानते हैं अच्छी तरह, और ये कहते हैं हम तो जो ऐसे कलीसिया में जाते हैं जो जिंदा है, मान लो वो जीवन नहीं था उन लोगों के अंदर, एक मरी अवस्था। और प्रभु जब देखते हैं परमेश्वर के नजर में, वो तो पूर्ण रूप से एक भक्ति कलीसिया नहीं था, भक्ति करने वाला कलीसिया नहीं था। और प्रभु का धन्यवाद, जब परमेश्वर की उपस्थिति में भक्ति करने वाले चंद लोग थे इसमें, वो तो हम आगे देखेंगे। इन 4 बातें स्वर्गदूत यूहन्ना को बताते हैं। एक तो मैं तुम्हारा काम जानता हूं, इसका मतलब काम सही नहीं था सरदीस कलीसिया के लोगों के, और वो एक जीवन, हम तो जिंदा खुदा के संतान है करके जो बोलते हैं, मतलब उन लोगों के अंदर जीवन नहीं था। और तीसरी बात यही था, जो उसके जो काम परमेश्वर के नजर में पूर्ण रूप से सही नहीं था। थोड़ा बहुत तो ठीक होगा। चौथी बात यही है, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, कुछ लोग उस सरदीस की जो कलीसिया में करके यहाँ जो बताते हैं, इसलिए लिखा है, दो तू जीवित तो कहलाता है पर एक मरा हुआ है। आत्मिक जीवन, मसीह जीवन में, जो विश्वास जीवन में, देखो ये अंतिम समय में हम पहुंच चुके हैं, ये आखिरी समय है। हम बहुत ज्यादा हिसाब किताब क्या जो करते हैं, जो जोड़ते हैं, भविष्य में हमें ऐसा करना, भविष्य में जो ऐसा करना है, ठीक है, जो हमें एक टारगेट रखना सही है। अगर परमेश्वर उस काम के लिए, उसे हमारे जो टारगेट है, हमारे लक्ष्य के लिए परमेश्वर हमारे साथ देगा, तो जो हमारा टारगेट है बिल्कुल सही है। और एक बात उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, यीशु मसीह के जो आगमन कभी भी हो सकते हैं। इसलिए लिखा है, जो तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ है। क्या हमारे आज के जो मसीह जीवन, विश्वास जीवन किस हालत में है? या सरदीस की जो कलीसिया की तरह गीत तो गाते हैं, हम क्या जो प्रार्थना तो करते हैं, है ना, हम जो क्या है उपवास भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सरदीस के जो कलीसिया भी वैसे ही लोग करते थे। कलीसिया के जो वो ऐसे इसलिए कहते थे क्योंकि वो तो अपने समय समय पर आराधना में शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर के जो कार्यों के लिए वो जो आगे बढ़ते हैं, जो एक इकट्ठे दूसरे के जो मदद करते हैं, इकट्ठा होते हैं प्रभु की उपस्थिति में, इसलिए वो कलीसिया कहते हैं। बुलाए हुए लोग इकट्ठा होते हैं, उसको कलीसिया कहते हैं। इसलिए
यहाँ जो दूसरी आयत पढ़ते हैं, दूसरी आयत में पढ़िए। जागृत हो हाँ और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, हाँ ठीक है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं रह गई है, और जो मिटने को हैं, हाँ उन्हें दृढ़ कर, हाँ क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को हाँ। अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो हम देखते हैं, सरदीस कलीसिया से स्वर्गदूत कलीसिया को कुछ आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? एक तो जागृत रहना है, जागृत। अभी देखिए, अगर बाई चांस आज ही रात को प्रभु यीशु मसीह आए, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, तो हमारी हालत क्या होगा? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय राज्य में जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो हमारे ऊपर है। एक एक व्यक्ति जो फैसले के ऊपर है। अगर माँ बाप विश्वास करते हैं, बच्चे विश्वास नहीं करोगे, माँ बाप तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, बच्चे तो यहीं रह जाएंगे। यहाँ जो एक एक व्यक्ति से कहते जागृत हो, इसलिए जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। क्या मिट जाते हैं? यानी हमारे आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर जितना चाहते, जो उन्नति करके उतना नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं जो उस मिटने वाला चीजों को हम क्या करें, उसके जो ताकत और शक्ति के साथ दृढ़ करना है हमारे विश्वास को। हमारे विश्वास कमजोर होते जा रहे हैं। जो मिट्टी से बना हुआ मटके में अब पानी रखते हैं, जरा सा सुई का नोक की तरह एक सुराग हो, और पानी उसमें से क्या आस्ते आस्ते जो पानी खत्म हो जाएंगे, निकल जाते, जो चोरते हैं पानी, वो बाद में वो क्या है, जो बर्तन सूख जाते हैं। आज के समय पर मसीह जीवन भी वैसा ही है, क्योंकि आस्ते आस्ते जो बढ़ने के जगह, दृढ़ करने के जगह क्या हो जाते हैं, जो कमजोर होते जा रहे विश्वास जीवन में। प्रभु का धन्यवाद। वचन के जो गहराई को हमें मालूम है, वचन में जो सीखे हुए हैं, हम वचन के अनुसार जो चलने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी आत्मिक जीवन में क्या है, हम एक जागृत नहीं है। और सुबह कोई इंटरव्यू में जाना है, हम सुबह तैयार हो जाते हैं। सुबह कोई अगर बाहर जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, हम जो कहे 3 घंटा 4 घंटा पहले एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। और रेलगाड़ी में जाना है आपको कहीं, हम तो जो एक से 1 घंटा पहले स्टेशन में पहुंचेंगे, है ना। और शादी पे जाना है, वैसे ही जितनी जल्दी क्या है जो चली जाए, दुल्हा दुल्हन चाहे जो देर से आ जाए, हम तो जब पहले पहुंचेंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक तो हमारे विश्वास जीवन में परमेश्वर का वचन आज हमसे कहते हैं, एक तो जागृत होना जरूरी। आत्मिक जीवन में जागृति हमारे अंदर पैदा होना है, और जो मरे हुए उस ताकत को, यानी संसार में जो मिटने वाला उस शक्ति को मैं क्या करना है, उसको दृढ़ करना। क्या हमारे विश्वास जीवन रोज रोज कमजोर होते जा रहे या बढ़ते जा रहे? हम अपने आप को जांचे, अपने जो परखे। और तीसरी बात उसके पढ़े, क्योंकि मैंने तेरे हाँ किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। स्वर्गदूत कहते हैं यूहन्ना को, सरदीस के जो कलीसिया से कहते हैं, तेरा काम प्रभु की नजर में आपस में तालमेल करके देखा, कोई काम प्रभु के निकट में पूरा नहीं है। आज हमारा बातचीत जो दिन में हमने जो कितने लोगों से हमने बातें की होगी, कितने लोगों से मैंने व्यवहार किया होगा, हम अपने घर में रहते समय जो किस तरह जो किस ढंग से मैंने जो बातें की हैं दूसरों से, क्या परमेश्वर के नजर में आज हम पूर्ण रूप से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? यह हमारे ऊपर, एक एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाकर एदन वाटिका में रखा। परमेश्वर के जो आज्ञा पे जो उल्लंघन जो क्या है, हवा ने जो किया,
साथ साथ आदम भी प्रभु को धन्यवाद करते हुए 1 मिनट भी उस एदन वाटिका में परमेश्वर उन्हें नहीं रखा है, वहां से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। धक्का मार के, मैं अपने शब्द से कहता हूं, परमेश्वर उनको वहां से निकाल दिया। कितना बड़े गलती किया उन्होंने, जरा सा छोटे से गलती किया, वो तो मना किया था जो फल नहीं खाना, बस उन्होंने खा लिया। अगर छोटी सी गलतियों के इतना बड़ी सजा परमेश्वर ने दिया आदम और हवा को, एदन वाटिका में रहने नहीं दिया, वहां से जो निकाल दिया, और उनके जो क्या जो उस गलती के कारण जो पाप उनके जीवन में आ गए, आज के जो मानव जाति के जीवन में आते हैं। तो मेरा प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आज हम प्रभु के जो वस्तु हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हमने जो किए हैं उस पापों से हमें जो क्षमा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। छोटी सी गलती को परमेश्वर आदम और हव्वा को निकाल दिया एदन वाटिका से। अगर ऐसा है तो हम कितने बड़े बड़े गलतियां कर रहे हैं, जो किए हैं, बिल्कुल वचन के जो उल्लंघन किया है, वचन के जो विरोध में जो कार्य किए हैं, परमेश्वर जो मना किया था वो काम किए हैं। तो इसलिए परमेश्वर यहां जो बताते हैं, मैं अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया हमारे काम, तो क्या हम स्वर्गराज उम्मीद कर सकते हैं? संसार में जो 60-70 साल की जिंदगी में हमें आनंद काल के जीवन में हमें प्रवेश करना है, ये तो 50-60 साल में जिंदगी यहाँ से दुनिया में खत्म हो जाएंगे। यहाँ से एक भी चीज आपको जो दुनिया में आते समय जो जीवन हमारे साथ था, हम अकेले आए हैं, अभी जाते समय हमें जो 4 आदमी उठा के लेके जाना पड़ेगा। अकेले हम जो क्या है, जो कोई कब्रिस्तान में नहीं जाते हैं, हम अकेले कोई क्या है जो शमशान घाट में नहीं जाएंगे। एक और जो पीरागढ़ से आ रहे थे बस में, कमरुद्दीनगर पहुंचे, कमरुद्दीनगर मोड़ में, जो हमारे विशालगढ़ की तरफ आते हैं, कमरुद्दीनगर मोड़ में जो स्टॉप है, तो कंडक्टर बोले किसी को शमशानगढ़ जाना है, यहाँ उतर जाओ। शमशानगढ़ जाने के लिए कंडक्टर कहता है शमशानगढ़ जाना तो यहाँ उतर जाओ, ऐसे बोला कंडक्टर ने। अब मैंने बोला अकेला आदमी कैसे शमशानगढ़ जा सकते हैं, 4 आदमी उठा के जाएंगे। यानी कहने के तात्पर्य, प्रभु को धन्यवाद करता हूं, वो समय कभी भी हमारे जीवन में जो आ सकते हैं। इसलिए क्या परमेश्वर आज हमें जो देखेंगे, आज हमारे जो अंदर के जो क्या जो वो जांच पड़ताल वो करेंगे, क्या प्रभु की नजरों में हमारा काम परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा या नहीं होगा। लेकिन अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। और आगे तीसरा पढ़े, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, कैसे शिक्षा तूने प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे, और मन फिरा। आगे, यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं इस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहाँ जब परमेश्वर के जब प्रेम को देखिए, प्रेम का शब्द है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने मन फिराने का अवसर नहीं दिया। आदम से हव्वा से परमेश्वर ने ये नहीं बोला चलो ठीक है जो माफी मांगो, मैं तुम्हें जो एदन वाटिका में रखूंगा, नहीं। माफी मांगने के जो कहा मौका भी आदम और हव्वा को नहीं दिया। यहाँ जो देखिए पुराने नियम, इस नया नियम के जो पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए स्मरण करके तूने किसी शिक्षा प्राप्त की है, कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यानी वचन के जो विरोध में हमारे जिम्मे कुछ काम हो गया, कुछ बात हो गया, तो अभी मन फिराएंगे तो हमारी उस गलतियों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेंगे, पर आगे वो काम नहीं करना। प्रभु का धन्यवाद करते। इन्हें एक निर्णय, एक फैसला हमें करना है आज के समय पर।
जिससे हमने शिक्षा कैसे शिक्षा हमने पाई है? क्या पाल साहब जो शिक्षा दिया, जो दूसरों से झगड़ा करो, पड़ोसी से झगड़ा करो, घर के लोगों से लड़ाई करो, हैं, बच्चों को जो मारो पीटो कूटो, ये शिक्षा यीशु मसीह ने प्रेम को जो शिक्षा में दी है, वो शिक्षा हम जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, हम तो मनुष्य हैं, मानव हैं, कमजोरी हमारे जीवन में, कई बार हमारा विश्वास जितना प्रभु चाहते उतना हो नहीं पाते, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिराओ। प्रभु का धन्यवाद कर, मन फिराओ। अगर गलती किया तो प्रभु यीशु मसीह आज भी क्षमा करेंगे। इसी पुस्तक में आगे पढ़ते हुए लिखा है, मैं दोबारा दरवाजे पर खड़े होकर मैं खटखटाता हूँ। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर, हमारे मन को कठोर ना करे, हमारे हृदय को जो कठोर ना बनाए, हमारे गलतियों जो प्रभु को बसने दे के प्रार्थना करे। आज एक मीटिंग चल रहा था 2 बजे से 4 बजे तक, एक प्रभु के दास, एक बाइबल क्लास चल रहा था। आखिर समय पर प्रभु के दास ने बोला, सब अपने हाथ उठाकर जो प्रभु का धन्यवाद करें। तुम्हारे मन में कुछ लोगों के जो सामने एक व्यक्ति को नजर आएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, जब मेरे मन में जो शक हुआ था, जो क्या है, जो ऐसा हो सकता है कभी। 2-3 मिनट जो प्रार्थना की, तब उसके बाद जो प्रार्थना जो दास ने खत्म किया, कहता है, जिन्होंने देखा है, जो आंखें बंद करते समय आपके जो सामने जो क्या है, जो किसी को देखा है, उसमें एक मुसलमान बहन भी थे जो प्रार्थना में, उन्होंने कहा जो अपने में क्या है, जो ग्रैंडफादर को देखा। किसी बहन ने अपने पिताजी को देखा, किसी बहन ने और जो उनके जो रिश्तेदार के जो किसी बंदे को देखा। यानी कहने का तात्पर्य जो है, प्रभु के दास ने कहा, अगर तुम लोगों ने कुछ ऐसे जो लोगों के साथ काम किए हो, जो तुम्हें प्रभु के साथ जो रिश्ता जोड़ने के जो रुकावट डालते हैं, उनसे माफी मांगना पड़ेगा। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। यानी कहने तब जिनसे जो गलती किया है, वो गलती के जो इंसान की जो क्या जो तस्वीर उस बहन के सामने आ गए। पैसा ने पूछा, वो कौन है तुम्हारा? वो मुसलमान बहन वाला, जो मेरा ग्रैंडफादर था। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा किया हो सकता है और कुछ चीजें काम किया हो। और प्रभु के दास उन तीनों के लिए प्रार्थना की। कहता है उनके साथ जो क्या अगर जिंदा है, जीवित है, तो क्या करे, उनके साथ से मिलकर रहना है, फिर गुस्सा नाराज ना करे। इसलिए छोटी सी बात काफी है हमारे आत्मिक जीवन जो रुकावट डालते हैं। केरला के एक कहानी मैंने जो सुना है, कहानी जो घटना है, एक परिवार थे, जो कि परिवार में से एक जो सास कुछ साल से जो बिस्तर में थी, उनका सही ढंग से जो बहू देखभाल नहीं करते हैं। दोनों आपस में देखा जो बड़े झगड़ा करते थे, सास भी बहू भी। सास बीमार हो गई, बिस्तर में जो पड़े रहे, उनको उठना चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो गई। बात तो करते थे दोनों, क्योंकि जुबान तो चलते ज्यादा, मतलब चलने के लिए मुश्किल थे। एक बार जो पादरी साहब गया उस घर में, वो अविश्वासी था, हालेलुया। पर जो किसी कोई लेकर गया इनको, जो पादरी साहब को उस घर में प्रार्थना में रखी। 1-2 दिन जो लगातार जो प्रार्थना किया उस घर में जाके, 30 दिन पादरी साहब ने जो बोला, ऐसा है जो बीमार थे उनसे पूछा, क्या आप जो किसी के साथ कोई है जो मनमुटाव है? तब बोले जो मेरी बहू है, वो मेरे से बात नहीं करते, मेरे देखभाल नहीं करते, इसलिए वो हम आपस में कभी लड़ाई झगड़ा होती। भाई साहब ने कोई पूछा, क्या आप उससे क्षमा कर सकते हैं? तब उसे जो बीमार है, चारपाई में पड़े हैं, कहते हैं अगर मैं मरूं तो भी मैं
उनकी क्षमा नहीं कर सकते, वो ऐसे काम करते हैं मेरे साथ। फिर बहू को बुलाया, बोलने वाला ये तेरी सास है, क्या उनसे क्षमा करेगा आप? चाहे जितनी भी बड़ी हो, मैं इनकी बात सुनने के लिए मैं राजी नहीं हूँ, ना मैं इसके देखभाल नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मुझे। दोनों कभी एक साथ मिलकर रहने के लिए जो पसंद नहीं करते थे। पारिस ने कुछ बातें यीशु मसीह के बारे में बताई, कहते इस घर की जो हालत बदल जाएगा अगर आप एक हो गया तो। बहन से बहुत कुछ जो पारिस साहब ने कहा, जो घटना घटी, जो उनके जो घर में जो घटना हुआ था, वो सब कुछ पारिस साहब उनको जो बताए और अपने बहू के सामने बिठा कर जो कहा, दोनों के आंखों से आंसू आ गए। ये परिवार एक दूसरे के साथ किसी खुशी के साथ मिलकर रहना था, है? अभी क्या जितने परेशानी, अभी जो बिस्तर में जो पड़े रहते हैं वो तो तुमको परेशान है, तुम्हें कभी उठा के बाथरूम में ले जाना पड़ेगा, जो खाना खिलाना तुम्हारा काम है, और ये चल के फिर के गए तो अपना वो सारे सब कुछ यही करेंगे। घर का खुशियां तुम लोगों ने मिलकर जो छीन लिया, शैतान के जो मौका दे दिया, शैतान जो वास कर रहे हैं, अगर जब मन फिरा के यीशु मसीह के पास आएगा तो एक दूसरे क्षमा करेगा तो अभी ठीक हो जाएंगे। जब बिस्तर में जो पड़े थे, जो सास बहू को बुलाया और गले लगाए, बेटी मैंने तुझे बहू को सताया, मुझसे क्षमा करो। बहू नहीं बोला, अपने सास से परमेश्वर को धन्यवाद, पारिश्रम जो प्रार्थना के तुरंत दोनों जो मेल मिलाप हो गई, प्रार्थना के उसी वक्त उस बहन अपने क्या जो 4 पैसे जो सास 4 पैसे जो बैठ गए, खड़े होकर चलने फिरने के जो लायक हो गए। इन कहने के तात्पर्य आज के समय पर हमारे ज्यादातर बीमारियां इसलिए होते हैं हम वचन के खिलाफ जो कुछ कार्य करते हैं। हमारे ख्याल में दूसरे के प्रभु के दास है, वो मलयालम में बहुत एक खुलकर प्रचार करते हैं। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, माँ बाप को देखने के लिए राजी नहीं है, माँ बाप के जब वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अब ये नहीं पता बच्चे जब बुढ़ा बुढ़े हो जाएंगे तब उनके बच्चा वृद्धाश्रम में छोड़े। पुराने समय पर एक परिवार में कम से 7-8 बच्चे थे, उस 7-8 बच्चों के जो माँ बाप ने कितने परेशानी मुसीबतें उठाते हुए उनके जो पालन पोषण किया। अभी परसों मेरे को कल मेरे को जो मैसेज आया, वो भी कोई नहीं, हमारे जो बड़ी मौसी के जो लड़की ने मुझे भेजा, वो विश्वास में नहीं है, उन्होंने भेजा जो क्या है, एक जो सऊदी अरब में एक परिवार है, करीबन 10-12 साल से उनके बच्चा नहीं था, उसके इलाज करके जब अभी बच्चे पैदा हुए, 4 बच्चे एक साथ पैदा हुए, 4 बच्चे, 4 लड़के पैदा हो गया। अगले दिन इनके जो कोरोना बीमारी हो गई, मां के जो कोरोना बीमारी, अस्पताल में। अभी मैं तो प्रार्थना करता है, रात को उठ उनके लिए प्रार्थना करता हूं। ये 4 बच्चे जो क्या जो अस्पताल में रखे हुए, वो भी अस्पताल में, मां भी। प्रभु का धन्यवाद कर, कितने परेशानियों से जो लोग झेल रहे हैं। पैदा होते अपने बच्चों को देख नहीं पाया, माँ से जो अलग कर दिया 4 बच्चों को। कल हमारे जीवन जो, अभी तो हमारे जीवन शरीर में तंदुरुस्त हैं, सामर्थ्य हैं, प्रभु ने बुद्धि दी है, हमें कमाने के जो शक्ति दी है, क्या कितना हम जो प्रभु के लिए कर रहे हैं, या प्रभु के वश में हम धन्यवाद के साथ रहते हैं। कितने लोग जो दुख मुसीबत में जो दुनिया में जो जीवन जाते हैं, फिर भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको मालूम है कि 50-60 साल की जिंदगी तो वैसी है, उसके बाद हमें आनंद काल के जीवन में हमें प्रवेश करना है। इसलिए यहाँ जो लिखा है, परमेश्वर के निकट हमारा काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए सुधरने के एक अवसर प्रभु दे रहा है। इसलिए स्मरण करके तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहो और मन फिराओ। आज रात को इस संध्या समय में हमने पीछे दिनों में जो किया है, उस कामों को मुझे सुधार कर मन फिरा के जो प्रभु की उपस्थिति में जो वापस आ जाए, लौट कर आए। प्रार्थना करे प्रभु यीशु मसीह से। अब सोचते हैं कल हमें टाइम मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। परसों मुझे टाइम मिलेगा, परसों मैं सुधरूंगा, परसों मैं सुधारने के लिए कोशिश करूंगा, नहीं, कोई भरोसा नहीं है।
और पढ़ेंगे आगे, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यानी जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। अभी हम हल्का से लेते हैं यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह को, आराधना को, प्रार्थना को, बस पर हम हल्का से ले रहे हैं। पूरी दुनिया क्या जो एक संकट में जो फैले हुए, संकट में क्या जो संकट में पड़े हैं, निर्दोष लोग कई दुनिया छोड़कर तो चले गए। बड़े बड़े उम्मीद रखा था, बड़े बड़े हिसाब किताब रखा था, दुनिया में है नहीं वो लोग। कई लोग जो पैसा चाहे जो सरकार ले लिया, क्यों लिया? उनके जो क्या जो नॉमिनी कोई नहीं था, जो बैंक में पैसा जमा किया था, कोरोना की वजह से मर गए। नॉमिनी कोई नहीं है, जो अपने पैसे जो सरकार ले लिया। ये हो रहा है दुनिया में। इसलिए जब तक परमेश्वर मुझे जीवित रखे, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ध्यान रखें, जो बातें मुझे सुनी है, जो शिक्षा पाई है, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में आ सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। और 4 आयत पढ़िए। पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए और श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। इसलिए हम इस लिस्ट में होंगे। 14 में पढ़ते, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। यानी विश्वास में जो बने रहा, संकट, समस्याएं, परेशानियां, क्लेश, मुसीबत, जो आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ हमें क्या है, शरीर के जो फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो समस्या आते हैं, विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में बीमार हो जाते हैं, कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाते हैं। आज के समय पर कई बहनों से, अन्य जाति लोगों से जो बातें करते हैं, कहते हैं अभी 30% सैलरी कम करके दे रहा है ऑफिस वाले, कंपनी वाले 30%। यानी जिसके 10,000 सैलरी मिलता था, अभी 7,000 मिल रहा है, क्योंकि काम काज है नहीं, काम काज सारे ठप हो गए, स्टाफ ही नहीं है, फैक्ट्री में क्या जो लेबर नहीं है, पर 30% कम मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ जो 10,000 मिलता है, 7,000 मिल जाता है, क्या होगा? जिनको जो किराए पे देना है, जिनका अपने बाल बच्चों के जो पालन पोषण करना है, जिनका अपने खुद के खर्चा, अपने परिवार की खर्चा। इसलिए हम उस समय, परमेश्वर को धन्यवाद, यहाँ जी लिखा है, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, इन्हें एक पवित्र जीवन बिताया, अपने संकट के घड़ी में भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताया अपने मुसीबत के समय पर। और श्वेत वस्त्र जो पहने हुए मेरे साथ तो घूमेंगे, परमेश्वर का वचन बताते हैं, क्योंकि वे इस योगी है। क्या हम इस योगी हैं? हम प्रभु के राज्य में जाएंगे? क्या पवित्रता के जीवन बिता रहे हैं, या हम संसार के लोगों की तरफ मन में जो कुछ बातें अपने मुंह से कह देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना भी नहीं। और जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की जो पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। इसका मतलब जिन्होंने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में जो लिखा है, हमारा काम काज की वजह से वो नाम काटने का अधिकार भी है। कई लोग बताते हैं उद्धार कभी क्या कमजोर नहीं हो जाते हैं। उद्धार कभी कमजोर नहीं होता है, उद्धार का ताकत वहीं की वही है। अगर हम उसके लायक नहीं हैं, उस जगह से हमें जो हटा देंगे, नाम काट भी सकते हैं। जब एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं, जब एक व्यक्ति जो ग्रहण करते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके जो अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उसका नाम जीवन की जो पुस्तक में लिखा जाते हैं रजिस्टर में। ये तो हमें नहीं मालूम है यीशु मसीह का किताब कैसा प्यार अंग है, कितना पेज है उसमें, हमें नहीं मालूम है। लिखा जो उस जीवन की पुस्तक में से नाम काटने का अधिकार भी किसके? प्रभु यीशु मसीह को है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र जो पहना जाएगा, और मैं उसका नाम
जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। आज वचन के आधार पर चलोगे, नाम नहीं काटेंगे, और वचन के आधार पर ना चलोगे, नाम काटेगा, चलोगे, नाम नहीं काटोगे। अब ये फैसला हमारे ऊपर, किस रीति हमें दुनिया में जीवन बिताना है, संसार के लोगों की तरह या परमेश्वर के वचन के आधार पर। हमारे आधार केवल बाइबल है, हमारे आधार केवल पवित्र शास्त्र है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और प्रभु के धन्यवाद, आगे पढ़िए। पर उसका नाम हाँ, अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक व्यक्ति, अब समझिए कि कभी कोई क्या है, जो नौकरी में ले जाते हैं कोई रिकमेंड करने के लिए, जो रिकमेंड करने वाले व्यक्ति और हमारे बारे में बॉस को या डायरेक्टर को जो बोलते हैं, हमें कितना खुशी होंगे, हमारे बारे में कितना अच्छे बोलते हैं। यहाँ जो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो उसका नाम, किसका नाम, जो पवित्रता के जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलते हैं, पिता और उसके जो स्वर्गदूत के जो सामने मान लूंगा। हालेलुया। और हमें अपने न्याय के समय पर न्याय करके हम जाकर जो नरक में हमें डालोगे, कितना दुख की बातें हैं। स्वर्ग और नरक हकीकत है। आप ये मत समझना स्वर्ग नरक ही नहीं है, स्वर्ग नरक हकीकत है। और दुनिया में स्वर्ग नरक है, तो जो परमेश्वर क्या, जो एक स्वर्ग नरक मरने के बाद भी है। अबे कौन से रास्ते पर हमें चलना है, कौन से राज्य में हमें जाना है, यह फैसला हमें करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है, अगर जो लिखा है, मैं उसका नाम लिखा है, परमेश्वर के सामने मान लूंगा, स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा, जो पवित्र जीवन बिताते। और आगे, इसके कान हो, हाँ, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसलिए अभी तो जितने जो सुन लिया, वो जिसका कान है वो सुन लिया। अभी जो फैसला हमारे ऊपर है। एक और जब बरेली गया था, बरेली से जो करीबन वहां से जो कोई 60 किलोमीटर दूर गांव चले गए, गांव गया था हम। जो गांव में कोई ऐसा कोई प्रार्थना भवन वगैरह है नहीं, पेड़ के नीचे बैठ गए थे, जो अच्छा जो हवा मिलता था। करीबन क्या जो 60-70 लोग हमें देखकर वहां आ गए, गाँव वाले, महिलाएं, आदमी लोग भी, बुजुर्ग लोग भी, सब अपने जमीन में बैठे, फर्श में बैठे, कोई चारपाई जो कुछ नहीं है, जो बिछाने के लिए कुछ नहीं था, वैसे जमीन में प्लॉट में बैठी। थोड़ा हमारे साथ जो शर्मा जी, उन्होंने वचन प्रचार की, उसका थोड़ा समय मुझे भी दे दिया, कोई 15-20 मिनट में भी वचन प्रचार किया। तब एक बहन जो आखिरी में बोला, जो वैसा हम तो ना पढ़ना आते हैं, ना हमें जो क्या है जो बोलना आते हैं अच्छी तरह। मैंने उस बहन के जो बोला, ऐसा है, अभी हमने जो वचन जो सुना है, आपको समझ आ गए? हाँ, क्योंकि वो तो गाँव वाला है, थोड़ा बहुत समझ आया। मैंने बोला जो समझ में आ गया, आप उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। बाइबल बताते हैं, अभी कौन सा ऐसे लोग हैं जो क्या बाइबल में जो लिखे पढ़े लोग, एक तो संत पौलुस था, एक लूका था डॉक्टर, बाकी सब जो कह रहे मछुआरे थे, अनपढ़ लोग थे। परमेश्वर बुद्धि तो उन लोग को दिया, मैं जिसके कान हो वो सुन ले, पवित्र आत्मा लोगों से क्या कहते, कलीसिया से क्या कहते। अभी तो हम तो सारे कलीसिया के लोग हैं, बाहर का लोग कोई नहीं है शायद। हम उद्धार पाए लोग हैं, बपतिस्मा लिए लोग हैं। इसे कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा क्या कहते हैं वो सुन लो अच्छी तरह। आज किस ढंग से प्रभु ने हमसे बातें की, अगर अभी भी हम सही पटरी में नहीं है, यीशु मसीह हमें मन फिराने के जो समय आज दे रहे हैं, तो मन फिराओ, मन फिरा के जो प्रभु के पास आ जाते हैं, अपने गलतियों को मानकर प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु हमें क्या करते हैं, स्वागत अपने जो क्या है उसको जो हमें अपना लेते हैं। और नहीं मानोगे तो हमारे जो अंधे एक दूसरे किस्म का हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, सरदीस कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होता, पवित्र जीवन बिताने वाला लोग, हम उस लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए। अच्छे जीवन बिताते हैं, मेरे प्रति दूसरे को कोई परेशानी है, मेरे प्रति अपने घर के लोगों को कोई परेशानी है, घर के जो क्या जो खुशियां कभी हमारे वजह से खत्म ना हो जाए, प्यार मोहब्बत में रहे, तो फैसला हमारे ऊपर है मेरा प्रिय भाई। हमारे घर एक स्वर्ग के वातावरण में लाना है, हमारे परिवार एक स्वर्ग के वातावरण में लाना है। अगर इधर स्वर्ग नहीं है, हम मरने का स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे।
और हमारा घर यहाँ तो एक नारे के वातावरण है, कभी मत समझना हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हमारा घर को एक स्वर्ग के वातावरण में लाना, वो कौन ला सकते हैं? एक एक विश्वासी भाई बहन बच्चे अपने जीवन में एक फैसला लेगा तो वह घर स्वर्ग के वातावरण में आ सकते हैं। और फैसला हमारे लिए जिसका कार्य वो सुन लो, जो कलीसिया से परमेश्वर क्या कहते हैं। आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे, सुना वो वचन के सामने अपने आप समर्पण करते हुए हम अपनी गलतियों को जब प्रभु को वस्तु में जो जो स्वीकार करें, गलती होगी प्रभु जी, आने वाला समय मैं वचन के आधार पर अपने जीवन बिताऊंगा, कभी गलती ना करूंगी, कभी गलती ना करूंगा, वो फैसला हमारे ऊपर है। क्योंकि यीशु मसीह अचानक छोड़ के ना आएंगे जब दोबारा बादलों पर, तब हमें स्वर्ग राज्य में हमें जाना है। ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक आखिरी पुस्तक है, इसलिए लिखा है ताकि जो हर विश्वासी लोग मन खड़ा कर एक पवित्र जीवन बिताए और परमेश्वर के राज्य में जाए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस सुंदर घड़ी के लिए, कुछ समय आपके जो वचन से सुनने के लिए प्रभु आपने हमारी मदद की। जैसे सर्दी से जो कलीसिया से पिता परमेश्वर आपने जो अपने जो वाणी सुनाए और ये उस वचन के द्वारा आज हमसे भी बातें किया है, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रभु आपके अनुग्रह आपका आशीष बने रहे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार की जो कोई भी अंधकार की ताकत हमारे आत्मिक के जीवन के जो विरुद्ध कार्य न कर पाए, और जितने जो परिवार ऊपर जो ऑनलाइन के द्वारा अपने अपने घर में बैठे हुए उन्हें सबको खुदा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आशीष बने रहिए। और खास करके प्रार्थना करता हूँ नंदिला भाई साहब के लिए, निर्मला के लिए प्रार्थना करता हूँ, और दीवू के लिए प्रार्थना करते हैं, आशा के लिए, और बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उस परिवार का आशीष दे, उस परिवार को अनुग्रह के पिता, वो परिवार कलीसिया के लिए एक आशीष के लिए कारण बन जाए, दूसरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक अनुग्रह के कारण बन जाए। धन्यवाद। जिस परिवार के एक जरूरतों पर पूरा कर, वो कभी बेलचित ना हो जाए, कभी भी आत्मिक जीवन से पीछे ना हटे, और चाहे कुछ भी हो जाए तो यीशु मसीह को और अपने नजर उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर। धन्यवाद यीशु, जब हम आशीषों से भर दे, जो लोग आ नहीं पाया उन्हें भी तेरा हाथ में सौंपता पड़िए पिता परमेश्वर। खास करके जो शुक्रवार के जो उपवास प्रार्थना के लिए पिता प्रार्थना करते हैं, इतवार की आराधना को बड़ी तेरा हाथ में सौंपता हूँ। नोएडा से हमारे बीच में प्रभु के दास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर, ताकि जो तेरा वचन को ऊपर बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे बीच जो पेश कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी विनती को सुना। आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र में संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। चाय जल्दी बना दो। ठीक है, नेट खत्म हो रहा है अंकल, नेट खत्म हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके। जय मसीह के आपको जय मसीह के बहन रिंकू जय मसीह के, बहन रीना परिवार जय मसीह के, भाई साहब जय मसीह के, रीना के हाँ रीने के हस्बैंड जय मसीह के अंकल जी, जय मसीह के। और ठीक है, आपको हिंदी का प्रॉब्लम होगा फिर भी कोई बात नहीं। आंटी अमर भाई जय मसीह के, रुबीना जय मसीह के, प्रियंका जय मसीह के, भाई साहब जय मसीह की, जय मसीह के। आ गया अभी ड्यूटी से आया हूँ जी। हाँ जी, जो 8-11 कोई ना 8-11। अच्छा धर्मेंद्र भाई जय मसीह के। अब छत दिखा रहे, शक्ल कोई नजर नहीं आ रहा। अभी तो भाई जय मसीह के, हमारा ठीक हो गए। हाँ पास्टर जी, फोन का यूज करना पड़ता। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा सबको शुक्रवार मिलेंगे, ठीक है। सबको जय मसीह की। रिंकू सिस्टर जय मसीह की। सबको इतवार को हमारे बीच में प्रभु के दास आएंगे नोएडा से। प्रियंका आंटी आप उधर ही अभी न्यालवार में अभी। हाँ न्यालवार। अच्छा
जो भी और कौन है? पप्पा है? जो भी ना हाँ हाँ, जो भी जिन्नी संगीता, ठीक है, जय मसीह और की। प्रकाश ईशा जय मसीह की। जय मसीह के। यूवी कहाँ है? यूवी कहाँ है? सो रहे हैं? खेल रहा है। हालेलुया, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। अच्छा, फिर शुक्रवार को मिलेंगे, ठीक है? जय मसीह के। ओके बाय। കൊടുത്തുകൊണ്ടാ चार्ज कुछ। अच्छा मैं जय मसीह के बंद कर दो, ठीक है? जय मसीह। अच्छा जय मसीह, फिर मिलेंगे सबको। जय मसीह। आप बंद करोगे, आप एडमिन हो। अच्छा मुझे बना दिया था।